हम लोग स्टडी कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे जब हम बात कर रहे थे तो हम ये जानते हैं कि उत्पादक का उद्देश्य हर जगह पर अलग अलग होता है। अगर उससे हम पूछें कि वो रेवेन्यू क्या करना चाहता है तो उसका आंसर होगा कि हम जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो यानी रेवेन्यू के संदर्भ में, आगम के संदर्भ में ही वांट टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू। ठीक है, एआर के संदर्भ में वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा, एमआर के संदर्भ में वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो कोई भी उत्पादक जो होता है वो क्या करता है, जितनी भी प्रकार की आगम्स होती हैं उनको अधिकतमीकरण करना चाहेगा। तो मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम कहां आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जहां पर आगम की बात होगी। वहीं एक उत्पादक अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, चाहे जो भी लागत हो उसको वो मिनिमा करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है। उत्पादन के उस संयोग को ढूंढेगा जहां पर उसकी लागत सबसे कम हो। ठीक है, तो एक उत्पादक का अलग अलग कंडीशंस में बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपको यह सिलेक्ट करना है कि वहां पे उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर कॉस्ट है तो निश्चित रूप से उसमें प्रश्न कभी मैक्सिमा का नहीं बन सकता है। कॉस्ट में हरदम मिनिमा का ही प्रश्न बनेगा कि व्हाट इज द आउटपुट लेवल वेयर कॉस्ट इज मिनिमा। ठीक है, दैट इज एसी मिनिमा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट मिनिमा, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमा। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी रेवेन्यू की बात आएगी तो रेवेन्यू में सदैव आपसे मैक्सिमा पूछा जाएगा, रेवेन्यू में कभी मिनिमा नहीं पूछा जा सकता है। अगर ऐसा प्रिंट होता पेपर तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत होगा। अब बात हम करते हैं कि प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में क्या होगा, तो आप कहोगे सर मैक्सिमा करने की बात करता है एक प्रोड्यूसर, प्रॉफिट को कभी प्रॉफिट को वो मिनिमा करने की बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने देखी थी, समझी थी और जानी थी। चलिए आज इसी टॉपिक के और कुछ हैं प्रश्न, कुछ नए तरीके के प्रश्न, उनको देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके पास कोई एक फलन दिया होगा या ये फलन आपको बनाना पड़ सकता है। ठीक है, वो इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एसी का मिनिमा पूछ रहे हैं तो आपको ये फलन एसी बनाना पड़ेगा। आपको एमआर का मैक्सिमा पूछ रहे हैं तो इस फलन को आपको एमआर बनाना पड़ेगा। तो ये फलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, फलन जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, एबीसी का मिनिमा पूछ रहे हैं तो फलन आपको एबीसी बनानी पड़ेगी। अब जब फलन आपका बन जाएगा तो उसमें आप नीचे लिखोगे फॉर मैक्स एंड मिनी। ठीक है, अधिकतम तथा न्यूनतमीकरण के लिए क्या करना होगा, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा, और दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर का जो वेरिएबल्स होता है वही नीचे आप लिखोगे। अगर यहां Q है तो यहां पे आप Q लिखोगे, यहां पे R है तो आप यहां पे R लिखोगे। ठीक है, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डी वाई की जगह लिखा जाता है। तो ये जरूर लिखने का स्टाइल देख लीजिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू उस फलन का आप अवकलन कर दोगे, और जो अवकलन करने के बाद आएगा आप यहां रख दोगे और उसके इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, इसके इक्वल टू कर 0 करने के बाद अब आप यहां से x की या जो आपका यहां पे फलन है उसका वेरिएबल का मान फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ये मान 1 हो सकता है, ये मान 2 हो सकते हैं, लेकिन ये मान इकोनॉमिक्स में सदैव पॉजिटिव वैल्यू वाले होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हरदम धनात्मक चीजों का अध्ययन किया जाता है, ऋणात्मक का अध्ययन हमारे कोर्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका है इकोनॉमिक्स में, इसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव होगी, एक्स की यहां पर वैल्यू, और यही वैल्यू को टेस्ट करना है कि ये जो आपका एक्स की वैल्यू है ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। इसके लिए आप सेकेंड कंडीशन लगाते हो। क्या लगाते हो, सेकेंड कंडीशन लगाते हो, और सेकेंड कंडीशन में इस अवकलन को डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दोगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दोगे। अब आप यहां पर इस फलन का पुनः अवकलन हो जाएगा, जो ये फलन था पुनः आप अवकलन कर दोगे, और अवकलन के बाद यहां पर अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो x के इस मान के लिए जो x का ये मान आया है ये मैक्सिमाइज को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। आप लिखोगे, आपकी भाषा होगी कि सेकेंड डेरिवेटिव का मान ऋणात्मक है, अतः x बराबर ये जो वैल्यू है x बराबर 2 या 3 पर फलन मैक्सिमा होगा। अगर यहीं पर पहली कंडीशन ये निगेटिव की, दूसरी कंडीशन अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आ जाता है, द्वितीय अवकलन का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो आप क्या कहोगे, जो ये x की वैल्यू है ये x की वैल्यू मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये कंडीशन सेकेंड अवकलन केवल डायरेक्शंस को बताता है कि ये जो वैल्यू आपकी आई है ये पॉजिटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके विषय में हमको इंडिकेट करता है सेकेंड डेरिवेशन। तो ये मैक्सिमा मिनिमा का फार्मूला है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप सारे प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने फार्मूला रिवीजन कर दिया है। चलो फिर से मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं और आपके साथ एक वर्क करके दिखाता हूं। एक मेरे पास एक कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, आई हैव अ कॉस्ट फंक्शन। एक उत्पादक का एक फर्म का जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो गिवन है, दैट इज मेरे पास है -4/3 x³ ओके प्लस 4x², ओके, प्लस आपका 10। ठीक है, ये मेरे पास एक टोटल कॉस्ट फंक्शन है एक फर्म का। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत क्या हो, न्यूनतम हो। न्यूनतम हो, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि अधिकतम हो, आप कह दोगे सर क्वेश्चन गलत है, लागत कभी अधिकतम नहीं हो सकती है। तो एबीसी न्यूनतम हो तथा इस उत्पादन स्तर पर एवीसी का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीजें आपको काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्रश्न स्पष्ट है। उत्पादन का वो स्तर खींचिए, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट जहां पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमा है तथा इस उत्पादन स्तर पर एबीसी की वैल्यू क्या होगी ये भी बताइए। तो प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे पहले आप एबीसी फलन को ज्ञात करो। मुझे पता है कि एबीसी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ता है, एबीसी ज्ञात करने के लिए मुझे टीवीसी बाई एक्स करना होता, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करना होगा। पहला प्रश्न, एबीसी ज्ञात करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करना होगा, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त करने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होगा, आपको याद हो। तो यानी अगर मैं टीएफसी का मान निकाल लूं, और टीएफसी का मान मुझे बताया गया है कि अगर कुल लागत फलन में उत्पादन का स्तर 0 कर दोगे तो आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो टीएफसी होगी। तो चलो मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट में आपका -4/3 x³ प्लस 4x² प्लस 10 है, इसमें मैंने क्या किया,
उत्पादन का स्तर 0 कर दिया ताकि मुझे TFC का मान पता चल जाए। तो जब मैंने इसमें 0 किया तो क्या हो जाएगा, -4/3, x की जगह 0 है पावर 3 प्लस 4, x की जगह 0 है पावर 2 प्लस 10। ठीक है, when we putting the value of x equal to 0 in the total cost function, then we can find out total fixed cost, तब मुझे total fixed cost मिल जाएगी। So we put the value of x equal to 0 in the total fixed cost function, then we can get, क्या हो जाएगा, मुझे स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर आप देखते हो कि सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 10 ओनली बचता है। तो 10 विल बी वैल्यू ऑफ TFC, 10 जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट का मान है। अब मैं क्या करता हूं कि इस फार्मूले में ये तो टीवीसी वाले फार्मूले में रख देता हूं। तो टीवीसी वाले फार्मूले में रखता हूं तो टीवीसी इक्वल टू टीसी फलन क्या है, -4/3 आपका x³ प्लस 4x² प्लस 10 -10 क्या है, TFC का मान मैंने ये रख दिया। इस TFC का मान मैंने -10 रख दिया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट बचा -4/3 x³ प्लस 4x²। दिस इज द फंक्शन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट फलन है। अब मैं पुराने फिर से फार्मूले में जाता हूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को x से डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई x होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन -4/3 x³ प्लस 4x² अपॉन x होगा। तो यह हो जाएगा -4/3 x² प्लस 4x, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन होगा। अब मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन चाहिए था। मैंने कहा ना कि जिसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, आपको सबसे पहले उस फलन को निकालना आना चाहिए। अगर आपने टोटल कॉस्ट फंक्शन को पूरा लेक्चर पढ़ा होगा तो आप निश्चित रूप से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना जानते होंगे। अब इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू -4/3 x² -4/3 x² एंड आपका प्लस 4x। तो ये जो आपके पास है इसमें फॉर मैक्स एंड मिन की कंडीशन लगा देंगे। किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। तो इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे DAVC अपॉन DX करेंगे। पहला डेरिवेटिव करेंगे तो -4/3 इंटू 2x 2 - 1 प्लस 4 हो जाएगा। पहला डेरिवेटिव देखो मैंने कर दिया और इक्वल टू मैंने कहा 0 रखना होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 8/3 -8/3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -8/3 x -4 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 8 × 3/8 हो जाएगा। सॉरी गड़बड़ हुआ, एक 4 है ना, ये 4 × 3/8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो यानी x का मान कितना आया, 3/2 यानी 1.5 आया। यानी 1.5 इकाइयों का उत्पादन होगा। बट ये 1.5 इकाइयां क्या है, 1.5 इकाइयां क्या है, व्हाट इज द ये जो वैल्यूज है 1.5, व्हाट इंडिकेटर, इसका इंडिकेटर्स क्या है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो इसके लिए हम सेकेंड कंडीशन लगाएंगे। तो इसमें आप लिखोगे फॉर द इसेंशियल कंडीशन। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन को इसेंशियल कंडीशन बोलेंगे। इसेंशियल कंडीशन मैंने लगाया। अब मैं दूसरी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं। तो जब सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं तो इसी फलन का, ये जो आपका फलन है इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो दोबारा अवकलन करते हैं तो d² ABC अपॉन dx², तो ये हो जाएगा -8/3।
क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद केवल माइनस, तो ठीक है, द्वितीय अवकलन का मान ऋणात्मक है, द्वितीय अवकलन का मान ऋणात्मक है, अतः क्या कहेंगे हम रिजल्ट, अतः x इक्वल टू 1.5 पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मान न्यूनतम होगा। ये आपकी रिपोर्टिंग स्टाइल होगी, ये रिजल्ट रिपोर्टिंग मेथड्स है, इस तरह आप रिजल्ट को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आया कि x बराबर x इक्वल टू 1.5 द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन हैविंग द मिनिमा वैल्यू। अब हम क्या करें, एबीसी का मान भी काउंट करना है। तो जब एबीसी का मान काउंट करना है तो एबीसी का मान भी चलो निकाल लेते हैं। तो एबीसी का मान काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहीं पर ये जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है, इसी में x इक्वल टू 1.5 मान रख देते हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू चलिए -4/3 इंटू 1.5 स्क्वायर प्लस 4 1.5। चलो इसको कैलकुलेट करो, मुझे मान बताओ। 4/3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 प्लस 4, 15 चौको 60, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बताओ मुझे क्या आएगा, टोटल कैलकुलेट करके मान बताओ मुझे। सर हाँ सर द्वितीय अवकलन करने के बाद हाँ x का मान, मतलब द्वितीय अवकलन के बाद जो माइनस में आता है तो मैक्सिमा ना होता है। ओके ओके, सही कह रहे हो, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था ना। ये जी सर। फलन में या तो कोई प्रॉब्लम आई, आपके फलन में कुछ प्रॉब्लम आ रही ना। ये जो आपका क्वेश्चन है या तो इसमें कुछ एरर जनरेट हुआ, ठीक है। सर क्वेश्चन में ही एरर है, हाँ माइनस में ही आएगा लेकिन। हाँ, ये तो उन्होंने जो क्वेश्चन जिन्होंने फ्रेम किया होगा ना, मैं बताऊं ना, इसको ये क्वेश्चन जो बनाया जाना चाहिए था ना, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तब सही होता। पता है ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। चलो ये आपकी अच्छी जी बात है, सर। कम से कम आप पहचान तो रहे हो कि कहाँ गड़बड़ी है चीजों में। ठीक है, बाकी आप सब लोग समझ जाओगे कि ये वैल्यू ये पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ये निगेटिव होनी चाहिए थी, तब आता आपका सही वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान दे लेना इस पे क्वेश्चन आंसर में, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और मैं मैक्सिमम नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे पता है ये जो कॉस्ट है वो हरदम मिनिमा होती है, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिख दिया था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। जी सर। आगे यस सर। हाँ, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, सर इसको तो जीरो पे छोड़ना ही था, तो फिर इसको लिए क्यों फिर स्टार्टिंग में? क्या हुआ, बोलो सर बोलो। ये इक्वल टू जीरो है, इसको अगर फाइनली छोड़ना था तो फिर इसको लिए ही कौन सा क्यों जीरो थे? छोड़ना था मुझे। टू जीरो सर, यहाँ पे अवकलन करने के बाद जो इक्वल टू जीरो है उसके बाद फिर x सेकंड का स्टेप। मान निकालने के एक्स का मान भी कैसे आप बताओगे, बताओ, ये कैसे पता चलेगा मुझे। मैंने छोड़ा थोड़ा, इससे एक्स का मान मुझे पता चला है। आप जीरो नहीं रखोगे, एक्स का मान आएगा ही नहीं, ट्राई कर लो। ओके सर, समझ गया समझ गया सर। हाँ नहीं, इसको घर में प्रैक्टिस करो, वो कंफ्यूजन आपको हो रहे हैं जनरेट, वो दूर होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न पूछोगे तभी आएंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है, इफ